जिस व्यक्ति को ये लगे कि कोई लड़की आई है तो उसको, मतलब वो बार बार ये कह रहे थे कि वो किसी को, लड़की को अपने पिता के घर में क्यों रहना है, अपने भाई के घर में क्यों रहना है, और रोहिणी कोई अपने पिता या भाई के घर में नहीं रह रही भाई। उनके पति सक्षम व्यक्ति हैं, लालू जी के बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी थे, उनका बेटा है वो खुद एक बड़ी कंपनी में है, पार्टनर है वो, उनको कोई संकट नहीं। चुनाव के समय में आपने बुलाया, और जिस तरह की घटिया मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित की और वाया राबड़ी देवी प्रदर्शित की, जिसकी वजह से रोहिणी और ज्यादा नाराज। क्या आप बता सकते हैं क्या कहा उन्होंने? ये कहा कि मेरी भी राबड़ी देवी से बात हुई है, जब कुंडली मार के बैठी रहेगी घर में, इसको तो निकल जाना चाहिए, काहे को अपने नैहर में, मतलब मायके में आके काहे को बैठी हुई। ये वो उन्होंने कहा मैंने राबड़ी देवी से बात की, उन्होंने यही कहा, उन्होंने यही शब्द बोला कि मेरी भी राबड़ी देवी से बात हुई है और ये कुंडली मार के वहां क्यों बैठी हुई है। अब सोचिए जरा, कुंडली मार के कौन बैठता है? सांप बैठता है। राबड़ी देवी से बात हुई, आप मैं मान ही नहीं सकता कि कोई मां अपनी बेटी के लिए ये बात कहे। ये मैं अब समझा, ये जो वीडियो उन्होंने डाला ना, मतलब ऑडियो वीडियो जो कही है 5-6 मिनट का है, ये इसमें ये पूछ रही है उनसे कि आपने राबड़ी देवी का नाम लिया, बताइए क्या बात हुई आपकी राबड़ी बिल्कुल देवी। तो ये बात थी। कमाल की बात ये कि वो अभी भी उसको मानने को तैयार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में बड़ी मानसिकता लोगों की बदल गई, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि कुछ बड़े लोगों के नजदीक रह के कुछ, और सत्ता हमेशा सिर्फ जो कुर्सी पर है वह नहीं होता है, बड़े नेता जो होते हैं उनके आसपास के लोग भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं। वो बार बार क्लेम करते हैं कि हम लालू जी के बड़े नजदीकी हैं, हम तो उनके परिवार में घुसे हुए। उन्होंने यहां तक दावा किया, जिसको रोहिणी काउंटर कर रही है, कि 1 करोड़ लोग लालू जी को किडनी दे देते। हाँ, बोला। और हमने उस वक्त सब देखा था, अगर लालू जी को 1 करोड़ लोग किडनी दे देते तो लालू जी को सिंगापुर जाना पड़ता किडनी बदलवाने के लिए। नहीं तो रोहिणी ने उनसे कहा ना कि अच्छा आप कह रहे हैं कि करोड़ों लोग लालू जी को किडनी देने के लिए तैयार है, आप लालू जी के नाम पर किडनी किसी गरीब को दे दीजिए। बिल्कुल आप ही दे दीजिए। जिनसे बात करी थी उनकी रेखा, खैर ये तो चले, खैर पर्सनल घर की बात है, क्योंकि उन्होंने वीडियो डाला तो हमने बात की। सवाल ये है कि रोहिणी कुछ डैमेज कर सकती है तेजस्वी यादव को, शॉर्ट रन में भी लॉन्ग रन में भी। अभी आप कहते हैं 7-8 विधायक जो हैं उनकी लॉयल्टी रोहिणी की तरफ हो सकती है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, जो जानकारी है कि आरजेडी के कुछ विधायक टूटेंगे। ये जिसे हम कहते हैं ना, आज टूटते हैं कल टूटते हैं, ये बताया कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं ये जो 25 के अंदर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, संख्या में नहीं बता सकता, लेकिन वो इस पूरे मामले से बहुत अंदर से दुखी हैं और उनको अब ये लग रहा है कि हमारा भविष्य आरजेडी के साथ सत्ता की तरफ नहीं है। यदि हम आरजेडी के साथ रहते हैं तो हमारा भविष्य आने वाले दिनों में नहीं सुधर सकता है, आरजेडी सत्ता में नहीं आ सकती है। आने वाले दिनों में समीकरण बदल जाते हैं, कोई और बात नहीं है, लेकिन फिलहाल तो 5 साल के लिए उनको कोई नहीं दिखाई देता है। और नीतीश जी के बाद भी यदि ये गठबंधन और सामाजिक समीकरण रहता है तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए सत्ता में आने के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है। और मुझे ऐसे में लगता है कि जो चर्चा चल रही है पटना के अंतर्गत की आरजेडी के कई ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के संपर्क में हैं, और ये किधर खिसक जाएंगे इसकी कोई आज के दिन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और मुझे लगता है कि वो आज की स्थिति में तेजस्वी उनको संभालने की भी स्थिति में नहीं है। समीर जी? बिल्कुल, और आरजेडी में 4 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट संजय यादव नहीं चाहते थे उनको टिकट मिले। उनका संजय यादव से बहुत झगड़ा हुआ था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का समय, वो लालू प्रसाद यादव का हस्तक्षेप हुआ और उसके बाद उनको टिकट मिला और वो चुनाव जीते हैं। तो ये जो 4 विधायक हैं ये संजय यादव से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। तेजस्वी यादव से नाराजी की, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पूरी पार्टी संजय यादव के पास छोड़ दी और वो सारे पार्टी के डिसीजन ले रहे हैं। यह जो विधायक है, जो 4 विधायक है, यह भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के संपर्क में है और हो सकता है कि 48-72 घंटे के अंदर कुछ हो, क्योंकि तेजस्वी यादव विधायक दल के नेता चुने गए हैं अभी अपने पार्टी के, वो अब दावा करेंगे विपक्ष का नेता बनने के लिए। उसके पहले हो सकता है कि यह स्थिति उत्पन्न हो कि 2 या 3 विधायक इस्तीफा दे दे या पार्टी बदलने की घोषणा करें। क्या मतलब इस्तीफा दे देंगे, क्या होगा उनके नहीं, लेकिन वो जहां से नहीं विधायक ही नहीं, वो जहां से आते हैं वहां सारी सीटें बीजेपी और जेडीयू ने जीती है और वो बहुत कम मार्जिन से वहां से जीते हैं। और उन्हें पता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं या जेडीयू में चले जाते हैं और वहां से टिकट मिलता है तो वो सीट बहुत आराम से वहां जीतेंगे। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि इस बार ऐसा मौका मिला है कि इस बार बिहार को विपक्ष का नेता विहीन बनाया जाए। तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए या कमजोर करने के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि आप 2 या 3 विधायक छोड़ दो। दोनों तरीके की मुझे मतलब दावा, मतलब लॉजिक देने वाले लोग मिल जाते हैं
कि भाई कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई तो लोग गए छोड़ छाड़ के, बड़े बड़े नेता भी छोड़ के गए। ये पार्टी तो 20 साल से विपक्ष में बैठी है, तब भी इंटैक्ट है। और आइए थोड़ी एक लाइन सिर्फ जोड़ दूं। देखिए, यदि नीतीश जी के साथ दोबारा यदि आरजेडी नहीं आती तो एक ढंग से लालू प्रसाद यादव की पार्टी समाप्त हो गई थी। आप उन नीतीश जी ने साथ ला करके आरजेडी को जिंदा कर दिया। आज जहां तेजस्वी जहां खड़े हैं वो नीतीश जी के कारण खड़े हैं, नहीं तो खत्म 2015 वाला इलेक्शन के। अच्छा सर, ये बिल्कुल ठीक है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं की पार्टी रही, लालू जी की पार्टी रही और मजबूत रही, टूटी नहीं। लेकिन अभी जो कल भी रात को मेरी कहीं चर्चा बिहार में हो रही थी, तो वहाँ के जो लोग हैं, मुझे नहीं पता, जो कोई पार्टी के नहीं है, वो कह रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस दोनों के ही टूटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आरजेडी पहले टूट जाएगी, कांग्रेस में तो कुछ ऐसा नहीं टूटने जैसा बचा नहीं है। वो भी कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि उनको तो टूटना भी नहीं है। वो तो विधायक दल के साथ पूरा का पूरा विधायक दल शामिल हो जाए, तो वो दोनों संभावनाएं वहाँ दिख रही है। और ये जो समीर जी कह रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर बहुत झगड़ा इसको लिए हुआ था टिकट को लेकर, तो वो लोग नाराज हैं। और भारतीय जनता पार्टी को फायदा यह है कि नीतीश जी के लिए भी एक दबाव बना है। अभी 117 हैं बिना नीतीश जी के भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक 117 है। तो अब कैसे क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों पार्टियों में टूटने की संभावनाएं, आशंका वहां पर दिखाई दे रही है। तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है बीजेपी जेडीयू में होड़ लगेगी, तोड़ के इनको अपनी पार्टी बनाओ। मैं यही कहना चाह रहा था सौरभ जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि कल आपने एक न्यूज सुना होगा कि 5 कांग्रेस के जो हैं वो टूट करके जेडीयू की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शाम तक आया कि नहीं वो जो है वो कहीं और जा रहे हैं। अच्छा। तो ये इसकी संभावना देखते हैं जरा, आप इनकार नहीं अरे बिहार के मुस्लिम विधायक तो नहीं आ सकता है। अरे बिहार के जेडीयू में आया था ना, पहले आया था।